अगर आप ये कॉमिक्स खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है जहां से आप कॉमिक्स से खरीद सकते हैं। एक अमर शापित योद्धा जो लड़ाई में ब्रूटली वार करता है। डॉक्टर डायना लगी उसके ओरिजिन का पता लगाने। 50,000 साल पहले नाउमेद नाम की जाति ने भगवान से मांगा एक हथियार। बदले में मिला बर्जरकर, जिसने पैदा होते ही मचाया हाहाकार और सारे कबीलों को मार बनाया अपना साम्राज्य। उधर डॉक्टर बर्जरकर के रिसर्च के पीछे का हुआ खुलासा। अब आगे। बस बहुत हुआ आज के लिए। बर्जरकर दोबारा से टेबल से उठता है और वह सारी नलियां निकाल देता है और डायना समझाती है कि रुको, यह काम करेगा, लेकिन वह नहीं सुनता और उठकर वहां से चल देता है। इसके बाद डायना अपना रिकॉर्डर उठाती है और कान में लगाती है और उसका पुराना इंटरव्यू सुनती है, जहां बर्जरकर अपनी कहानी सुनाता हुआ कहता है कि उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं, इस बार तुमने गॉड से क्या मांगा? मैंने वह लाइटनिंग देखी थी उस गुफा से बाहर निकलती हुई, जैसी कि बर्जरकर के जन्म के समय थी। वह कहती है, मैंने भगवान से दुआ मांगी हमारे बेटे के लिए, ताकि उसे इस पीड़ा और दर्द से आजादी मिले। उसके पिता गुस्से में कहते हैं, क्या क्या? और उसकी पत्नी फिर एक गॉड का दिया हुआ गिफ्ट देती है और बताती है कि यह गॉड ने दिया है, शायद इसकी वजह से उसका श्राप मिट जाए। लेकिन उसके पिता उसे छीनकर उसे कुएं में फेंक देते हैं और कहते हैं कि यह कोई श्राप नहीं है, यह हमारा गिफ्ट है, इसे देकर तो तुम हमारे कबीले को ही शापित कर दोगी। तभी बर्जरकर आ जाता है और उसकी माँ कहती है, मैंने भगवान से तुम्हारे लिए प्रे की थी, तुम्हारे बिहाफ पर। और वह कुछ बताते उसके पहले ही उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसी समय एक सैनिक आ जाता है और कहता है, राजा, हमारे कबीले पर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया है, वह पीछे की पहाड़ी से हमला कर रहे हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, बर्जरकर की माँ उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे। लेकिन तभी उसके पिता कहते हैं, यह मेरा भी बेटा है। तभी बर्जरकर कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं एक हथियार हूँ जिसे तुम यूज करते हो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन वह कहता है कि तुम मेरे बेटे हमेशा रहोगे और मेरे बेटे हो और अभी भी हो। तुम ही हो जो इस कबीले और हमारे बीच में खड़े हो। अब जल्दी से मेरे साथ चलो। और जैसे ही वह लोग पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, वह सब एक जाल होता है। ऊपर से ढेर सारे तीर चल जाते हैं, भाले फेंके जाते हैं और पत्थर फेंके जाते हैं। और फिर एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है दोनों कबीलों के बीच में, जहां बर्जरकर गुस्से में सभी को मारने लग जाता है और मारता ही रहता है। तभी उसके पिताजी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको, हमें जल्दी से अपने कबीले के पास जाना है, हमारा कबीला मुश्किल में है, यह सब एक जाल था। जल्दी से वो लोग कबीले की ओर जाते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोगों को दूसरे कबीलों वालों ने मार दिया था। यह देख बर्जरकर का गुस्सा बढ़ता रहता है और बाकी बचे दुश्मनों को वह बेरहमी से मारने लग जाता है। इधर उसके पिता उसकी पत्नी को याद करते हुए ढूंढते हुए उनके घर में जाते हैं और उधर बर्जरकर गुस्से में बुरी तरीके से हर एक को मार डालता है और इतने गुस्से में होता है कि अकेला ही पूरी सैनिक टुकड़ी को खत्म कर देता है और रोते हुए माँ माँ कहता हुआ अंदर जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ मर चुकी होती है और उसके पिता उससे कहते हैं, यह जाल था, मुझे पता होना चाहिए था। और फिर वह कहता है, यह सब माँ के साथ नहीं होना चाहिए था, यह सब हमारे साथ होना चाहिए था, तुम्हारे साथ होना चाहिए था। और दुखी होकर बर्जरकर वहां से चले जाते। उसके पिता उसे रोकते हैं, चिल्लाते रहते हैं, नहीं, रुक जाओ बर्जरकर, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और तभी पीछे से कुछ कबीले वाले आते हैं और उसके पिता को बुरी तरीके से मार देते हैं। और उसके बाद बर्जरकर का पूरा कबीला खत्म हो जाता है, वहां कोई नहीं बचता। वह हेलमेट उसी कुएं में पड़ा हुआ रहता है जो उसकी माँ और पिताजी की मौत के साथ ही राज रह गया। बर्जरकर दुखी होकर आगे धीरे धीरे अकेला पहाड़ियों में चलता रहता है, जहां बहुत सारे कबीले खड़े होते दिखाई देते हैं। वह बर्जरकर को पकड़ लेते हैं, जहां बर्जरकर ना तो उनसे लड़ता है ना उनका सामना करता है और चुपचाप खड़े रहता है, जहां सभी कबीले वाले मिलकर बर्जरकर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसके शरीर को चीर देते हैं और खत्म करके फेंक देते हैं। वहीं डायना यह सुनती रहती है। आवाज आती है, मुझे मरने का एहसास है, मुझे सब कुछ पता है। डायना की आवाज आती है, तुम्हें सच में पता है? तब वह कहता है, हाँ, मुझे हर एक चीज पता है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। मैंने उन सारी यादों को मार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया और मैं आशा करता हूं कि यह कुछ फायदा करेंगे। और यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं मर नहीं सकता। और यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ
कि मैं मर नहीं सकता। फिर तुम्हें यह एहसास कैसा लगा? इसके बाद डायना कार से एक घर पे रुकती है और दरवाजा खटखटाती है और सामने दिखाई देता है बर्जरकर। वहीं डायना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वह भी ईमानदारी के साथ, बिना केबल बिना तार, कोई दवाई नहीं, बस तुम, मैं और सच। आगे की कहानी भाग 5 में।